महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पर उसको क्यों चलाते हैं वीडियो में खराब करता है। पूरक कोणों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण। तो हम लोग पूरक कोण के बारे में समझ गए। वैसे दो कोण को पूरक कोण कहेंगे जिनका योगफल क्या होगा 90 डिग्री। तो बाबू 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 50 डिग्री। थीटा का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये सब लोग आप लोग जानते होंगे। कोई दिक्कत एक बात इसमें जो है कि और ये जो बेस्ड ऑन होगा ये पहला नंबर ट्रायंगल का है। क्या होगा और ट्रायंगल का मतलब क्या ये त्रिभुज पर आधारित इस पर आधारित होगा। और यहाँ से हमको देखना है इसको और इसको सीखना क्या करना है सीखना। तो दोस्तों इसको जो है कि बाबू तो त्रिभुज की यदि बात करें तो त्रिभुज में हम एक बात जानते हैं क्या ज्योमेट्री के आधार पर एक बात तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो क्या हो कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका जो है ना यदि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है ये एंगल ये एंगल ये एंगल तो ये तीनों एंगल का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है अब 180 ये हमको आना चाहिए। उसके बाद ये हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में समझ रहे हैं ना। और थोड़ा सा पूरक कोणों का जो है कि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। और पूरक कोण का कॉन्सेप्ट क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये सब तो फार्मूला हम पढ़ ही चुके हैं ना। यस सर। तो सबसे पहले जो है कि क्या वीडियो को पॉज करें और यहाँ से जो है कि आप लोग उतारें इसको 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 नहीं अभी भी ना करना। चलिए स्टार्ट। आज तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेगा क्या पढ़े कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180। अब कुछ पूरक कोणों का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। अब इस जगह पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखे और ये क्या कह रहा है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है। देखिए यदि नहीं कहता ना तो हम कोण को दर्शाने के लिए एल का यूज करते हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए यस सर। कोण को डिनोट करने के लिए किसका प्रयोग एल का प्रयोग बट इस जगह कोण बोल दिया गया सवाल में तो हम लोग एल यूज नहीं करेंगे। समझ रहे ना Yes, कोई sir. दिक्कत है ना। तो ये सवाल है आपका और ये प्रूव करने के लिए कहा है सत्यापित करने के लिए। तो सबसे पहले जब सवाल को हल करते हैं सॉल्यूशन करते हैं तो उसको सॉल्यूशन करने से पहले हम हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हल। तो चूंकि त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ए बी सी में यदि त्रिभुज एबीसी का बात कर रहा है तो यदि हम एक त्रिभुज एबीसी बना लें तो एक त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी क्या उसका अंतःकोण है। और जब अंतःकोण होगा तो त्रिभुज एबीसी में यदि हम ज्यामिति का यूज करें ज्यामिति हमें क्या बताती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं बाबू ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू क्या 180 लिख सकते हैं। होता है कि नहीं होता है। अब जब होता है तो उसके बाद वो प्रूव करने के लिए कहा तो इसमें दो वैल्यू होता है बराबर के इस और वैल्यू को एलएचएस कहते हैं और बराबर के उस बार के वैल्यू को क्या कहते हैं आरएचएस। हमको एलएचएस को देखना है एलएचएस में कौन कौन है एलएचएस की ओर कौन कौन है बी और सी ये है क्या तो आरएचएस की ओर है। तो बाबू जो आरएचएस की ओर है उसको उस ओर भेजने का काम। तो हम क्या जानते हैं कि यदि एलएचएस के इस ओर एलएचएस में यदि कोई प्लस की ओर हो प्लस में हो उसको आरएचएस में भेजना हो तो प्लस का क्या हो जाता है। तो बताइए यदि हम बी और प्लस सी का मान निकाला चाहें तो क्या हो जाएगा बताइए 180 माइनस ए होगा ना। इसके बाद ये भी कर लीजिए जिसको रखने के लिए कहेगा उसी को रखेंगे एलएचएस में। यदि एलएचएस में ए प्लस बी को रखने के लिए कहेगा उसी को रखना है ए प्लस सी को रखने के लिए कहेगा ए प्लस सी को ही रखना है। और उसके बाद देखना है क्या 2 से भाग भी है तो क्या लिखना पड़ेगा दोनों और 2 से भाग करने पर यदि हम बाबू दोनों और 2 से भाग यदि कर दें दोनों और 2 से
भाग देने पर, 2 से भाग देने पर यदि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ बाबू, क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, b प्लस c बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना, 2 से भाग दे रहे हैं। उसके बाद इस और क्या होगा बताइए, 180 बटे क्या हो जाएगा, और माइनस a बटे क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यदि ओवरऑल इसको यदि हम हल करने का प्रयास करें तो b प्लस c बटे क्या हो जाएगा 2, और यदि हम इसको कटा दें तो ये 90 टाइम्स कट जाएगा ना, तो इस जगह क्या बचने वाला है 90। अब माइनस a बाय क्या हो जाएगा बंधु, यहाँ तक तो कर ली, एंगल फिक्स हो गया मेरा। अब निष्पत्ति हमको देखना है, तुम बोलोगे सर इस जगह कॉस है और इस जगह क्या है, तुमको बता दीजिए, कंफ्यूजन में नहीं रहे कि निष्पत्ति कौन सा लेना। हम बोलेगा निष्पत्ति एक ही लेना है, लेकिन तुम बोलोगे सर कौन सा लेना है, आरएचएस का निष्पत्ति लेना है कि एलएचएस का। हम बोलेंगे आरएचएस का नहीं लेना है, एलएचएस का निष्पत्ति लोगे ना तो आरएचएस का निष्पत्ति भी क्या हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। तो हमेशा और हमेशा क्या लेंगे, कौन किसका निष्पत्ति लेंगे, एलएचएस का। तो एलएचएस में कौन सा निष्पत्ति है, साइन। तो लिखना पड़ेगा ना लेने के लिए, दोनों ओर कौन सी निष्पत्ति लेने पर, साइन लेने पर, क्या लेने पर, दोनों ओर साइन लेने पर। यदि हम साइन लेते हैं बाबू तो देखिएगा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस c और बटे क्या हो जाएगा 2, और इस जगह आपका क्या हो जाएगा साइन 90 और माइनस क्या हो जाएगा a बटे क्या 2 हो जाएगा। ये a दिख रहा है ना सबको। अब बताइए ये क्या हो गया आपका, बताइए साइन b प्लस क्या हो जाएगा c बटे 2 हो गया आपका। और आप फार्मूला तो आप पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह क्या है a बटे 2। तो क्या यही चीज प्रूव करने के लिए कह रहा था कि नहीं। अब बताइए बाबू कि यदि tan रहता इस जगह तो हम क्या ले लेते, क्या ले लेते, सेक रहता इस जगह तो हम क्या ले लेते, सेक ले लेते। कॉस रहता तो किसी भी निष्पत्ति में इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए देगा तो हम उसको क्या करेंगे, धुआं नहीं कर देंगे। तो यही बात है, इसको तो आईटी सीखना है, ठीक ना। और यदि आप सीख गए तो एक बार